एवरीवन, आज हम बात करेंगे थोड़ा सा टेंसर फोर्सेस के बारे में। टेंसर फोर्सेस क्या होती हैं? बेसिकली टेंसर फोर्सेस जो कि अपने डिपेंड करती हैं डायरेक्शन पे और एंगल थीटा पे, उनको हम बोलते हैं टेंसर फोर्सेस। ठीक है, तो इट हैज़ एन ऑब्जर्व करा गया है कि जो अब देखो टेंसर फोर्स ड्यूट्रॉन की थोड़ी सी बात करेंगे कि ड्यूट्रॉन में मेरे पास क्या होता है। ड्यूट्रॉन का केस लिया मैंने यहाँ पे, इन केस ऑफ ड्यूट्रॉन कि 96% ऑफ द टाइम जो होता है सिस्टम L=0 स्टेट के लिए होता है और 4% टाइम जो होता है वो L=2 स्टेट के लिए हमारे पास होता है। दोनों का अगर हम स्पिन करेंगे तो 1 आएगा और एक 0 भी आएगा। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव लेगा, जब पॉजिटिव नेगेटिव लिखूंगी तो 1,0 भी आएगा। ये पैरेलल के लिए है और ये होगा हमारे पास एंटी पैरेलल के लिए होगा। ठीक है, टू चेंज द अब एल क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम एल स्पिन ऑर्बिटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, राइट। तो यहाँ से ऑर्बिटल, यहाँ से एंगुलर मोमेंटम यहाँ रखना है कि अगर मैं एंगुलर मोमेंटम को देखूंगी जिस पे टॉर्क एक्ट हो रहा है सिस्टम पे विद रिस्पेक्ट टू टॉर्क, तो आर टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर ले विद रिस्पेक्ट हम थीटा देख रहे हैं तो माइनस कर्व कर्ल थीटा उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बी के इसका फंक्शन है थीटा और थीटा बी इज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड थीटा इज अलोंग आर रेड आर। ठीक है, आर। ठीक है, सो इन इस तरह की फोर्सेस को हम टेंसर फोर्सेस बोलते हैं, अपनी दिशा को जो अपनी डायरेक्शन को बदल देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं जो डाइपोल, जो हमारे पास टेंसर फोर्सेस होती हैं, जो मैग्नेटिक इंडक्शन होती है इनके बीच की, उसके इनकी मैग्नेटिक इंडक्शन होती है वो टेंसर फोर्सेस रिजेंबल्स द मैग्नेटिक इंडक्शन बिटवीन डाइपोल्स एंड इट रिजर्व्स इन लोअर पोटेंशियल एनर्जी, राइट। इस पूरे को हम बताते हैं आपको क्या लिखा है कि टेंसर फोर्स किसको रिजेंबल करती है? मैग्नेटिक इंडक्शन को बिटवीन डाइपोल। तो डाइपोल जो होंगे पैरेलल होंगे और एंटी पैरेलल होंगे, पैरेलल होंगे परपेंडिकुलर। जब पैरेलल होंगे तब रिपल्सिव फोर्स होंगे, जब परपेंडिकुलर होंगे तो अट्रैक्टिव फोर्सेस हमारे पास दी जाएंगी। टेंसर फोर्सेस जो होती है उनका फंक्शन होता है एस डॉट ऑफ आर, एस कॉम ऑफ आर। तो एस कॉम ऑफ आर के करके अगर हम इनको S12 टाइम्स देखें, मतलब S12 करके देखें, 1 और 2 क्या हो सकते हैं? आप लिखा है यहाँ पे S=0 स्टेट बात की है। जब न्यूक्लियर फोर्सेज होंगी पोटेंशियल, द न्यूक्लियर फोर्स पोटेंशियल रिटन एज सम ऑफ सेंट्रल एंड टेंसर पोटेंशियल इज द फंक्शन ऑफ आर टाइम्स ऑफ S1/2, जहाँ पे S1/2 की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 2, 3, यहाँ पे 1, 2 एंड 3। S डॉट आर इसका क्या फंक्शन है? इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, मतलब S डॉट आर का फंक्शन यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आर का स्क्वायर नीचे और माइनस ऑफ एस ऑफ एस। तो ये जो सेकंड टर्म हमने ये जो ऐड की है, एडेड टू सब्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेंट्रल फोर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्पिन डिपेंडेंस ऑन न्यूक्लियर फोर्सेस। तो ये चीज़ क्या है हमारे पास? देखो, स्पिन डिपेंड्स ऑन न्यूक्लियर फोर्सेस में हम पहले बात करते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन इकट्ठे जुड़ होते हैं, एक पास स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। फिर मैं इसमें बात करती हूँ कि हम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने मुझे ये चीज़ बताई, मैं हाईलाइट करती जाती हूँ। तो देखो मैं पर हम लिखेंगे स्पिन का कितना 1/2 स्पिन होता है और ये और भी करते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मेजॉन अब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि मान लो मेरे पास कोई एक स्टेट है, उस एक स्टेट में अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन को आना होगा तो वो कैसे आएंगे? एक का स्पिन पैरेलल होना चाहिए, ये तो मान लो प्रोटॉन का स्पिन पैरेलल होना चाहिए और न्यूट्रॉन का एंटी पैरेलल, या तो इनका उल्टा, जैसे कि न्यूट्रॉन का पैरेलल ले लो और प्रोटॉन का एंटी पैरेलल, मतलब पैरेलल और एंटी पैरेलल में होनी चाहिए। फिर उनका वो पैरेलल एंटी पैरेलल जो होगा वो कैंसिल कर देंगे दूसरे के इम्पैक्ट को। हमारे पास स्पिन हमें S=0 यानी कि सिंगलेट मुझे मिल जाएगा, राइट। मुझे यहाँ पे मिल रहा है सिंगलेट, मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कि मस्ट वी हैव, या तो स्पिन अप होगा या स्पिन डाउन, या तुम पैरेलल एंटी पैरेलल भी ले लो। ठीक है, आगे स्पिन अप और स्पिन डाउन की मैंने बात कर दी। अब देखो हमने यहाँ पे देखा कि पॉली ने किसी एक स्टेट में प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अलाउ कर दिया, मतलब कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं उनका जो ये इनका कम्बिनेशन जो होता है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं होता है, यानी कि ए न्यूट्रॉन प्रोटॉन कम्बिनेशन जो होता है नॉट रिस्ट्रिक्टेड, ये रिस्ट्रिक्ट नहीं होता है। सो हम वो कैसे अरेंज होंगे S=1 S=0 यानी कि एंटी पैरेलल और पैरेलल स्टेट में, राइट। अब आगे यहाँ पे क्या लिखा है? जब हम S=सिंगलेट की बात करते हैं, सिंगलेट का मतलब ये है कि हमारे पास क्या है D प्रोटॉन और D न्यूट्रॉन, और S=1 का मतलब होगा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जैसे द फोर्स इज सिंगलेट के लिए जो फोर्स होगी वो सेम होगी, डी प्रोटॉन और सिंगलेट का मतलब ये होता है डी प्रोटॉन और डी न्यूट्रॉन। डी प्रोटॉन का मतलब होता है यानी एक ही न्यूट्रॉन होगा एक प्रोटॉन, या मैं चेक करके बता दूंगी आपको।
या तो हाँ ठीक है, डाई लिखा है यानी कि दो प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ठीक है। तो S = 0 के लिए हमारे पास 2 प्रोटॉन होंगे या 2 न्यूट्रॉन होंगे। हाउएवर हम बोलते हैं कि S = 0 की जो फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं, और S = 1 की जो फोर्सेस होंगी वो क्या होती है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है हाउएवर न्यूट्रॉन प्रोटॉन फोर्सेस इज स्ट्रॉन्गर इन, ये देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर है न्यूट्रॉन S = 1 स्टेट के लिए, जो हमें क्या देते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन कैन फाउंड। तो इसका क्या, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन S = 1 के केस में हमारे पास ड्यूट्रॉन की फॉर्मेशन होती है। ड्यूट्रॉन के, तो उसमें एक प्रोटॉन हो और एक न्यूट्रॉन हो। S = 1 में ड्यूट्रॉन बनता है, और S = 0 में D प्रोटॉन D न्यूट्रॉन होते हैं जिनकी वीक फोर्स होती है, ठीक है। अगर यहाँ को तुमको लिख के बताऊँ यहाँ पर मैं थोड़ा सा, तो वो हम कैसे लिखेंगे देखो। तो गाइज मैंने यहाँ पे लिख दी कि S = 0 के लिए D प्रोटॉन D न्यूट्रॉन होता है और इसमें वीक इंटरेक्शन रहती है। S = 1 के लिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है जो कि DEUTR ड्यूट्रॉन बनाता है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन इसके बीच में, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हम इसमें बीच में देख पाते हैं। और ये जो मतलब अगर हम एवरेज लेते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, वो आइडेंटिकल पार्टिकल से ज़्यादा ही आता है। तो इसमें यही लिखा हुआ है इस पॉइंट में, ठीक है, जो एवरेज होता है वो ज़्यादा ही आता है। आगे है हमारे पास यहाँ पे मैं हाईलाइट करती हूँ, जो एवरेज होता है, एवरेज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वो क्या होता है, ग्रेटर ही होता है हमेशा, ग्रेटर ही होता है देन आइडेंटिकल पार्ट न्यूक्लियॉन्स, राइट। सो फोर्स, सो हमारे पास ये चलता है कि जो न्यूक्लियर फोर्स होती हैं वो स्पिन डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा स्पिन की बात कर रहे हैं, हमने एस, अब स्पिन को हम ले ही रहे हैं, तो हम S = सो हम कंसिडर करके चलते हैं वैल्यू S1 और S2 की, सिंगलेट स्टेट और ट्रिपलेट स्टेट की हम बात करेंगे। सिंगलेट S = 0, ट्रिपलेट S सिंगलेट के लिए 0 होता है, ट्रिपलेट के लिए S = 1। ये ट्रिपलेट के लिए, ट्रिपलेट क्यों बोलते हैं 1 को, यानी कि ये जो होता है -1, 0 और 1 की ये चीज़ बनाता है इसका मैग्नीट्यूड, राइट, और ये 0 का 0 ही रहता है, ठीक है। तो S = S1 + S2 मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे अब S² करूँगी, मान लो अगर मैं S² करती हूँ यानी कि S+1 यहाँ पे इंटू S+1 मैंने यहाँ पे कर दिया। इसमें से इसको सॉल्व करा, जैसे नॉर्मल सॉल्व करा, इसको 2S1 S2 की वैल्यू निकाल दी, तो S1.S2 की वैल्यू कितने की 1/2 इसको यहाँ भेज दिया, ये बस वैल्यू आ जाती है। अगर मैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेना चाहूँ तो 1/2 होगा, यहाँ पे स्क्वायर को हम इग्नोर कर देंगे। S की वैल्यू होगी S × S+1, S1 × S1+1, S2 × S2+1, यानी इस तरह से साथ में H कट का स्क्वायर भी हमारे पास लगने को यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। सो यहाँ साथ में मेरे को H कट का स्क्वायर भी यहाँ पे दिखता है। सो अगर मैं S1 की वैल्यू, S की वैल्यू मेरे पास 0 होगी और S1 S2 की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि स्पिन है प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, सो स्पिन की वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमें 1/2 होगी, ठीक है, क्योंकि S = 1 स्टेट ले रहे हैं हम, ठीक है। सो जहाँ पे मेरे पास मुझे S दिख रहा है, जहाँ मेरे पास S है वहाँ मैं पुट करूँगी 1 1, और जहाँ, क्योंकि S = 1 स्टेट ले रहे हैं और S1 S2 की वैल्यू 1/2 रहती है। जस्ट सॉल्व करा इसको और बस ये आ जाएगा। H कट का स्क्वायर ध्यान रखना कि आपके पास क्या है, H कट का स्क्वायर भी है, राइट। अब S = 0 स्टेट की जब मैं बात करूँगी तो S को 0 कर दूँगी, बाकी 1/2 सेम वैसे रहेंगे। इसको सॉल्व करा ये आ जाएगा 1/4 और 3/4, ठीक है, इतना हो गया। तो जो हमें क्रॉस सेक्शन मिलता है, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन मिलता है, सिग्मा = 3/4 सिग्मा ऑफ T, 1/4 सिग्मा ऑफ S, इस तरह से देखने को मिलता है, जो कि 2.3 बांस। हाँ, ये याद रखना थोड़ा मुश्किल रहता है, बट चलो मुझे भी याद ही करना पड़ेगा, पता नहीं कितनी वैल्यूज़ याद करनी पड़ती है न्यूक्लियर में, है ना। अब जो हमारे पास जब हम इनको सॉल्व करते हैं एक्सपेरिमेंटल डाटा से, तो इसमें सिग्मा S की वैल्यू आती है 74 वंस, राइट। तो हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस जो होती हैं वो स्पिन पर डिपेंड करती हैं। तो इंट्रोड्यूसिंग सिंगलेट एंड ट्रिपलेट स्कैटरिंग AS एंड A ऑफ T, सिग्मा S की होगी ये हमें क्वांटम मैकेनिक्स में हार्ड स्पेस स्कैटरिंग से मिला हुआ है। वी ऑब्टेन रफ एस्टिमेट कि AT की वैल्यू 4.3 फर्मी होती है और इसकी 24.3 फर्मी होती है। तो गाइस इनको याद करना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट स्पिन डिपेंडेंस ऑन न्यूक्लियर फोर्सेस।